नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली वो मिली है 47,019 पे। कल मार्केट क्लोज हुई थी 47,094 पे, आज 74 पॉइंट नीचे क्लोज हुई है 47,019 पे। तो मार्केट ने कुछ खास नहीं किया, कल जहां थी मार्केट वहीं पे, लेकिन एक्सपायरी जो था वो रॉक एंड रोल था। एक बार मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर एंड देन फिर नीचे। मार्केट क्या करती है, बैंक निफ्टी यहाँ पे करती क्या है कि थोड़ा सा पहले गैप अप ओपन होती है, फिर वापस कल की क्लोजिंग को टेस्ट करती है, वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर एंड देन जैसा कि मैंने आप लोग को कल के वीडियो में बताया था, जिन्होंने नहीं देखा आई बटन पे लिंक है, जाकर जरूर देखो कि 47,400 का जो जोन है वो एक रेसिस्टेंस जोन है, वहीं से मार्केट नीचे और फिर यहां से सपोर्ट। अब सपोर्ट को कैसे आप मानोगे कि ये एक सपोर्ट हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कल का देखो, कल जब मार्केट नीचे से, ध्यान से आप चीजों को समझोगे ना, हर चीज आपको समझाऊंगा। देखो मार्केट यहां नीचे से आ रही थी, यहां पे इसको रेसिस्टेंस मिला, कल का मार्केट फिर रेसिस्टेंस मिला, फिर नीचे, फिर रेसिस्टेंस मिला, फिर नीचे, फिर रेसिस्टेंस मिला, फिर नीचे और फिर यहां से नीचे। तो मार्केट को ये रेसिस्टेंस एरिया था, मार्केट का एरिया रेसिस्टेंस था। और जब मार्केट आज यहां से आती है तो ये जो कल का रेसिस्टेंस था वो क्या काम करता है? सपोर्ट का काम करता है, ठीक है ना। मार्केट का रेसिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है? ऊपर एक छत है, नीचे आपका फ्लोर का जमीन है। आपने यहां से एक बॉल को फेंका, जोर से जब बॉल को टप्पा पड़ेगा तो बॉल कहां जाएगी? ज्यादा से ज्यादा इस छत पर टकराएगी। फिर यहां से टप्पा पड़ेगा तो कहां आएगी? यहां आएगी, फिर यहां आएगी। वो अपने रेसिस्टेंस के जोन में घुसेंगी और एक बार ऐसा होगा कि भाई छत को तोड़ते हुए आगे निकल जाएगी। तो एक बार ऐसा होगा, लेकिन बार बार, हर बार वो उसको ऊपर नहीं तोड़ेगी। वहां पे कुछ टाइम उसको 3 बार, कम से कम 3 बार रिजेक्शन मिलता है। चौथा बार से 5वीं बार में मार्केट उस छत को तोड़ने में कामयाब हो जाती है, उस रेसिस्टेंस को तोड़ने में कामयाब हो जाती है, उस सपोर्ट को तोड़ने में कामयाब हो जाती है। लेकिन 3 बार 4 बार उसको वहां पे रेसिस्टेंस मिलता ही मिलता है। जैसा कि कल के वीडियो में भी आप, कल के मार्केट में भी देखा आपने, ये देखो यहां गई रेसिस्टेंस, फिर वापस नीचे टेस्टिंग, रेजिस्टेंस, फिर टेस्टिंग, रेसिस्टेंस, फिर टेस्टिंग, रेजिस्टेंस, फिर टेस्टिंग। ये चलता है। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका सपोर्ट। और जब आप अपने सपोर्ट पर विश्वास करोगे, मैं अपने सपोर्ट रेसिस्टेंस पे भैया विश्वास करता हूं, इसलिए मुझे ये लगा सपोर्ट, मैं यहां से कॉल में एंट्री करूंगा। अगर मुझे यहां पे पहले से पता हो गया कि, पहले से किसी को कुछ नहीं पता होता, सिंपल सी बात यह है, ये जो पिछला चार्ट है ना उसको 15, मैंने हमेशा क्या कहता हूं यार, अपना टाइम फ्रेम को चेंज करके चार्ट को एनालाइज करो। चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं। मैंने आप लोगों को कल क्यों बताया, कल एनालाइज करने वक्त हमेशा बताता हूं कि ये जो चार्ट है उसको देखो। ये देखो, ये जो एरिया था, मैंने क्या कहा था, मार्केट क्या करती ना, अपने एरिया को, ये देखो, ये आपका जो है 24 तारीख का क्लोजिंग और 23 तारीख की क्लोजिंग, 2 जनवरी का हो गया और 3 जनवरी का, 2 और 3 का जो क्लोजिंग और ओपनिंग अगर आप देखोगे तो ये रेंज बनता है। कल ही मैंने आप लोग को अपने वीडियो में बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, ये एरिया, ठीक है, ये 400 का एरिया मैंने बताया था। अब एग्जैक्ट मार्केट 400 पे नहीं जाएगी यार, 20 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे रहेगी। बैंक निफ्टी में 20-40 पॉइंट का कोई खास मायने नहीं रखता है, ये हमारे सारे स्टूडेंट जानते हैं। अब मार्केट देखो क्या कर रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब वापस आ जाओ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखो मार्केट ने क्या किया, यहीं से रिजेक्शन मिला ना, इसको यहीं से रिजेक्शन मिला। तो अगर आप रिजेक्शन को समझ लोगे ना, ये देखो यहीं से रिजेक्शन मिला, फिर से, अब फिर उसके बाद क्या किया मार्केट ने, ध्यान से देखो, एक यहां से हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन बनाते हैं। मैं विश्वास करता हूं इस पे, मैं बहुत टाइम लगाया है। इधर देखो, यहां लिया, इस पॉइंट को जोड़ दिया, देखो क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, अपने इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया। मार्केट क्या कर रही है, अपने ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रही है। यहां से रिजेक्शन, फिर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन, फिर वापस टेस्टिंग, रिजेक्शन, और यहां से एक एम पैटर्न भी बन रहा था। तो ऐसे स्थिति का फायदा उठाया करो आप लोग। जब ऐसा कोई एम पैटर्न बन जाए तो आप उसका फायदा उठा सकते हो, अगर आपको एग्जैक्ट पता हो जाए। अब बात आती है कि क्या सिर्फ हम चार्ट देखकर एंट्री कर सकते हैं? देखो, ये डिपेंड करता है कि आपने टाइम कितना बिताया है, आप चार्ट को कितने टाइम से देख रहे हैं। चार्ट देखकर अगर चार्ट पे भरोसा करना सीख जा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने उस पर कम से कम 2 साल बिताए हैं चार्ट पे, मिनिमम 2 ईयर, भाई मिनिमम बोल रहा हूं, 2 साल मिनिमम अगर आप चार्ट पे बिता लोगे ना, तो निश्चित रूप से चार्ट आपको बताएगा कि वो क्या करने वाला है।
ऑप्शन चेन, पीसीआर, बाकी के जो डेटा है वो बात का बात है। ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो चार्ट है, क्योंकि चार्ट अगर बदल गया ना भैया तो वो जो डेटा जो दिख रहा है ना, जिस पर हम विश्वास करते रहते हैं बहुत सारे लोग, वो पलट जाएगा भाई। चार्ट के हिसाब से डेटा चलता है, डेटा के हिसाब से चार्ट नहीं चलता। चार्ट पर विश्वास करो, डेटा पलट जाएगा। ऐसा नहीं कहता कि डेटा को मत देखो, डेटा हमेशा ही गलत होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट चार्ट इज ऑलवेज राइट। ये बोल सकता हूं कि चार्ट हमेशा सही होता है, डेटा कभी गलत सही होता रहे, क्योंकि चार्ट अगर पलट गया, चार्ट अगर अपने हिसाब से चल रहा है तो डेटा पलट जाएगा भाई। सारे पीसीआर चेंज हो जाएंगे, सारा डेटा चेंज हो जाएगा। चार्ट को समझो, इसलिए मेन चीज है चार्ट को समझना और प्राइस एक्शन को समझना। यानी जब चार्ट को समझोगे तो प्राइस एक्शन को समझ लोगे, प्राइस एक्शन को समझ लोगे तो ट्रेंड लाइन को समझ लोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लोगे। इतनी चीजों को अगर आपने समझ लिया तो ऑप्शन ट्रेडिंग में एज एन बायर आप पैसा कमा सकते हो। एक चीज और समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अंडरस्टैंड नहीं करते, खास करके जो बिगिनर मेरे स्टूडेंट हैं उनको, या जो इस चैनल से जुड़े हुए उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ लोग स्किप करके निकल गए होंगे, लेकिन जो भी यहां तक सुन रहा है ना, उसका दिन बनने वाला है। ध्यान से देखो, आप क्या कर रहे हो, कैपिटल लेके आ रहे हो 50,000 या 1 लाख, ठीक है। अब आप टारगेट बनाओ कि इस महीने में मैं 20,000 मार्केट से लेना चाहता हूं, मतलब मेरा इस महीने में 20,000 का प्रॉफिट। अगर ये प्रॉफिट आपने 3 डेज में, 5 डेज में या 7 डेज में कंप्लीट कर लिया है, 3 डेज, 5 डेज या 7 डेज में अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया है, तो भैया आप मार्केट से दूर हो जाओ, अपना टारगेट लो और उस प्रॉफिट को एंजॉय करो। यार पैसे जो कमाए उसको मार्केट में जाके खर्च करो। ये जो प्राइमरी मार्केट है, शॉपिंग करो, अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग कराओ, कहीं घूमने निकल जाओ। लेकिन आप अगर आपने टारगेट बनाया है कि मैं 10,000 लेके निकल सकता हूं, मेरा महीने में 10,000 कमाना है, तो 10,000 कमा लिया, निकल जाओ भाई। 3 दिन में कमा लिया, 4 दिन में कमा लिया, उसके बाद ट्रेड नहीं करना है, अगले महीने ट्रेड करेंगे। आप इस फॉर्मूला को अपना कर देखो। मैं और आज 50,000 का टारगेट, 50,000 लेके आए या 1 लाख लेके आए, 20,000 का कमा लिया भाई। 1 दिन में कमा लिया, 2 दिन में कमा लिया, 7 दिन में कमा लिया, जितने दिन में कमाया लेके निकल जाओ। और अगर लॉस का टारगेट बनाया हुआ है कि मैं इतना लॉस सह सकता हूं 20,000, तो लॉस ले लिया, तो उसके बाद भी उस महीने ट्रेड मत करो, अगले महीने ट्रेड करो, ठीक है। आप जितने भी बड़े ट्रेडर से मैं सेमिनार्स में जाता हूं, बड़े ट्रेडर से मैं मिला हूं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना, वो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। उनका रोज नहीं है कि रोज आएंगे, रोज सिस्टम खोलेंगे, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो रोज कर ही जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो प्लान बनाते हैं। उन्होंने प्लान बनाया कि इस साल मुझे 50 लाख चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, वो प्लान बनाते हैं। अगर उन्होंने 1 साल का प्लान बनाया, वो उन्होंने 100 दिन, 200 दिन में ही पूरा कर लिया, 6 महीने में पूरा कर लिया, तो वो 6 महीने मार्केट से दूर ही रहते हैं। वो कुछ और काम कर लेते हैं जिंदगी में। एक ही ऐसा काम नहीं है कि इसी में उलझे रहेंगे, ऐसा नहीं है। और दूसरे काम भी कर सकते हैं। भाई जो 50 लाख मार्केट से कमा लिया, 5 करोड़ रुपया कमा लिया, यार और दूसरे काम में भी पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई 5 करोड़ लेके आगे चलो, अब इसमें और डाल दो तो 10 करोड़ हो जाएगा, 10 करोड़ डाल दो 20 करोड़ हो जाएगा। तो ऐसे भाई साहब आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। मैं एक सेमिनार में मिला था एक व्यक्ति से, उनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं था स्टॉक मार्केट का, 16 करोड़ का प्रॉफिट किया था। 16 करोड़ का सेमिनार में मिले थे। सेमिनार में क्यों आए थे वो? प्रॉफिट दिखाने के लिए नहीं, लॉस दिखाने के लिए आए थे। 16 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन जब वो सेमिनार में आए तो उनका ओवरऑल 4 करोड़ का लॉस था। मतलब जो 16 करोड़ रुपए उन्होंने मार्केट से कमाए थे, वो मार्केट को वापस दे दिए और अपने घर से भी 4 करोड़ रुपया गंवा दिया। कैसे? क्योंकि उनका प्लान नहीं था। उनको लगा यार 10 लाख लगा रहा हूं, 20 लाख हो गया, 20 लाख लगा रहा हूं, तुक्का चली जा रहा था। एक दिन तुक्का उल्टा बैठ गया और काम खराब हो गया। तो अगर आप ऐसे पॉइंट्स को ध्यान रखोगे, टारगेट बनाओ कि मेरे को इस महीने में इतना टारगेट चाहिए, मेरे को साल में इतना टारगेट चाहिए, महीने में इतना चाहिए, साल में इतना चाहिए। अगर आपने टारगेट बना के ट्रेड करोगे ना, बाकी पैसे आते हैं उसको एंजॉय करो यार। फैमिली के लिए कुछ खर्चा कर दो, कुछ नया चीज खरीद लो, कुछ प्लान बना लो, आउटिंग कर लो, तब आपको स्टॉक मार्केट का सही मायने में मजा आने वाला है। तब आप एक्चुअली में यहां से पैसा लेके जाओगे और आपको लगेगा कि जिंदगी में कुछ अच्छा जी रहा हूं। पैसा ही करे जा रहे हो और उसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है, तो ऐसा पैसा करने का फायदा क्या है? चलो आप बताते हैं आगे का रेसिस्टेंस किस तरह से मार्केट में रेसिस्टेंस आपको दिख सकता है। तो एक बार हम लोग चलते हैं 1 डे के चार्ट में। इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो हमेशा ध्यान रखो। इंपॉर्टेंट चीज जो होता है ना, वही
वन डे के चार्ट में देखोगे तो मैं जैसा कि कल भी आप लोग को ड्रॉ करके दिखाया था, आज भी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि ये जो पैटर्न आप देख रहे हो यहाँ से ये पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। और जो पोजिशनल ट्रेडर का जो एसएल है वो ये जो आपको दिख रहा है कैंडल हैमर, ये कैंडल का लोग पोजीशनल पहले यहाँ पे होगा, अब यहाँ पे ये सभी एसएल यहाँ पे आ गए होंगे। तो मैं आपको ये फिर से बता रहा हूँ कि मार्केट हो सकता है ये जो जोन है, ये दो कैंडल है, इसको टेस्ट करने के लिए वापस मार्केट यहाँ पे आ सकती है एंड देन यहाँ से मार्केट इस तरह से जा सकती है। तो यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर मार्केट रिजेक्शन मिलता है, अगर मार्केट यहाँ गई और वापस यहाँ से मार्केट को अगर रिजेक्शन मिला, मान लेते हैं कि मार्केट इस तरफ से गई और यहाँ से मार्केट गई और यहाँ से अगर रिजेक्शन मिला तो ऊपर जाएगी, अगर नहीं मिला तो फिर मार्केट हो सकता है फिर इस हैमर कैंडल का लो को भी टेस्ट करने आए और फिर ये नीचे भी टेस्ट कर सकती है। क्योंकि ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूं बैंक निफ्टी में मैं मान सकता हूं कि मार्केट एक नए हाई को लेवल के लिए जा सकती है। देखो मैं जो मानता हूं वो मायने उतना नहीं रखता जितना कि चार्ट रखता है। चार्ट के हिसाब से देखोगे तो मार्केट नए हाई को लगाने जा रही है, लेकिन बैंक निफ्टी में तो मैं मानता हूं कि फिर से वापस, क्योंकि बैंक निफ्टी ने करेक्शन कर लिया है 4-5 हज़ार पॉइंट का, लेकिन निफ्टी में जो करेक्शन है वो हुआ नहीं है। निफ्टी में मैं एक बार निफ्टी को देख रहा था, मुझे ऐसा लगा निफ्टी को एक बार 20,300 का लेवल, 400 का लेवल पे आना चाहिए टेस्टिंग करने के लिए। अब पता नहीं निफ्टी ये टेस्टिंग आज करेगी, 2 महीने बाद करेगी, लेकिन ये टेस्टिंग निफ्टी को करना चाहिए। हालांकि निफ्टी एक तरफा भागी जा रही है, इसीलिए मेरा पर्सनल कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा, बट मैं ज़्यादा पर्सनली सोचने लग जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इंपॉर्टेंट यहाँ है कि चार्ट क्या कह रहा है। फिलहाल चार्ट ये कह रहा है, और अपने को इतना लंबा 5,000-10,000 पॉइंट से कोई मतलब है नहीं। हम ऑप्शन बायर हैं, हमको छोटा छोटा मूव पकड़ना है। 100 पॉइंट 200 पॉइंट मिल गया, हम खुश हैं भैया बैंक निफ्टी के अंदर में, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे रेसिस्टेंस देखोगे, आप सोचते हो कि ये लेक्चर ज़्यादा हो जाता है, बट भैया जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ मुझे पता है आपको ये काम आने वाला है। जिनको नहीं देखना वो स्किप करके निकल जाएंगे, जिनको कुछ सीखना है, कुछ समझना है, वो जरूर यहाँ से जुड़ेंगे। और अब मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, आज 192 सब्सक्राइबर, जब शुरू किया था तो कोई सब्सक्राइबर नहीं था, उन सभी 192 सब्सक्राइबर को दिल से शुक्रिया। आप जुड़े हुए, वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, थैंक यू वेरी मच। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली दफा है, आपको सीखने को मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो रेसिस्टेंस को देख लेते हैं एक बार रेसिस्टेंस यहां से चेक कर लेते हैं। देखिए रेसिस्टेंस में अगर आप देखेंगे तो फिर ये इसी कैंडल, ये वाला वो वापस से जो 400 का एरिया है, ये वापस से आपको रेसिस्टेंस यहां मिलने वाला है, ठीक है। यानी कि नोट कर लो आप लोग फिर से, रेसिस्टेंस कल भी वही रहेगा, 47,400 का एरिया एक रेसिस्टेंस एरिया रहेगा। नीचे सपोर्ट रहेगा आपको 47,000 का, वो जो सिंपली लॉजिकल सपोर्ट भी कह लो आप इसको, क्योंकि ये यहाँ पे जो 47,000 का जोन है वो राउंड फिगर जोन है, वहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा। अगर 47,000 ब्रेक होता है तो ये एरिया आप लोग एक नया नोट कर लो इसके अंदर में, ये एरिया को भी मार्केट यहाँ पे टेस्टिंग निश्चित रूप से कर सकती है। और वो एरिया ये है, यानी 46,750 का एरिया, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो एरिया है ना 46,700, 46,750 का जो एरिया है ना, वो भी आपको सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे भी मार्केट आए तो यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताएगी मार्केट, और इसको टेस्टिंग करने मार्केट आ सकती है। उसके नीचे और भी बनेंगे, वो बात की बात है। फिलहाल जो आपको सपोर्ट दो नोट करने हैं, एक 47,000 का नोट करना है और एक 46,700 का रेंज है। और ऊपर में आपको 47,400 यानी 47,400 बहुत ही स्ट्रॉन्ग वहां पे रेसिस्टेंस है, और फिर 47,500 वो एक लॉजिकल रहेगा क्योंकि वो एक राउंड फिगर नंबर है। तो फिलहाल सपोर्ट और रेसिस्टेंस यही है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। सीखने को अगर अच्छा लग रहा है ना तो एक बार कमेंट में कह देना थैंक यू सर, मुझे सीखने में अच्छा लग रहा है, आप आगे ऐसे ही पढ़ाते रहो। अगर आप ऐसा कमेंट करोगे मुझे अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।